कुछ विशेष बातें थी जिनको लेकर के हम आए थे। कृपया अभी आप लोग कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा और बाकी आप समझदार हैं, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उस पर गौर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सभी से। तो जुड़ जाइए सभी लोग। 321 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे साथी सदस्य रहे हैं और इस संघर्ष में समय समय पर जिन्होंने मानसिक मनोबल, आर्थिक मनोबल और सामाजिक मनोबल टीम को प्रदान किया है, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की ही बदौलत ये सफलता हमें प्राप्त हुई है और इस सफलता को हम सारा श्रेय आप लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप न होते तो टीम कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर अवश्य टूट गई होती। तो इसके लिए हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप लोग पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, जिन लोगों की बदौलत ही हम आज इतनी मजबूती से लड़ सके हैं डबल बेंच में, और आप लोगों के सामने है जो रिजल्ट हम लोगों ने ला करके दिए हैं। तो हमने परिश्रम जरूर किया है, हमारी टीम ने संघर्ष किया है, लेकिन इस संघर्ष के जिम्मेदार आप सभी लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को इतने बड़ा दायित्व दिया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसको आप लोगों ने समझा कि ये टीम इस लायक है और करके दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने जो भी मेहनत की, उसके लिए हमारे टीम के सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़े और छोटे जो भी हमसे उम्र में हैं, वो भी हमारे लिए सीनियर ही हैं और अच्छे हैं, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिलता है, चाहे वो छोटा व्यक्ति दे रहा हो या बड़ा व्यक्ति दे रहा हो, चाहे वो एज में कम हो, चाहे वो एज में बड़ा क्यों ना हो, हमें उसका ज्ञान ले लेना चाहिए। हमें केवल अच्छी बातें उससे स्वीकार करनी चाहिए। तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। मैं विनय प्रताप सिंह, बीएड लीगल टीम लखनऊ से आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लाइव नहीं बनाना चाहते हैं। आप सभी लोग कुछ ऐसी बातों को लेकर के सामने चलते हैं जिसमें आप लोग खुश होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ऐसी बातों को सुनना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें मजा आए, अच्छा लगे, और उन्हीं चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य कभी किसी का दिल दुखाने का नहीं हुआ। जब भी मैंने बात की है, वास्तविकता की बात की है, मैं लाइव नहीं आ पाया बीच में, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जब कोई मुद्दा मुझे लगता है कि हाँ कठिन है, तो मुझे उसे आवश्यक समझता हूं कि लाइव आना जरूरी है। लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं बचता है कि मैं डेली लाइव आऊं और आप लोगों को जो भी टाइम हमारा है, मतलब मेरे पास समय नहीं, टीम के अन्य सदस्य जो आते हैं वो हमेशा आपसे जुड़े रहते हैं, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। किसी न किसी रूप से वो जुड़े रहते हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट डालते हो या आपको लाइव आकर के कोई इन्फॉर्मेशन देते हो। तो इसके लिए हमारी टीम के हर सदस्य जो हैं वो इसके बहुत ही आभारी हैं और हम उनका सादर अभिनंदन करते हैं इस कार्य के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे 1-1.5 साल की संघर्ष के बाद में जब हमें सफलता मिली है, तो ऐसा मौका मिला कि हम लोग उस सफलता को अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते, हम लोगों से जुड़ भी नहीं सकते हैं। हमारा एक माध्यम था जो व्यक्तिगत मिलने का, उन मैसेज को हम आप तक कन्वे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी सफलता की। दूसरी हम बात करते हैं कि जैसे ही हमारा रिजल्ट आया, जैसे ही हमारा आदेश आता है हमारे फेवर में, हमारे बहुत से साथी भाई बहनें वो लगातार फोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू हमसे संपर्क कर रहे हैं कि सर मेरा 62 गुणांक है, मेरा 75 है, मेरा 70 है, मेरा 80 है, क्या सर मैं सेफ हूँ या नहीं सेफ हूँ? सर बताइए, कुछ तो बताइए प्लीज। मैं 2-3 दिन से टीम अपनी रणनीति में लगी हुई है, न चाहते हुए भी मुझे कॉल फोन उठाने पड़ रहे हैं आप लोगों के। जब आपने 1.5 साल सब्र कर लिया है तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, सारी चीजें आपके सामने हैं। कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, कौन सेफ है कौन अनसेफ है मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। उसके पीछे वजह क्या है? पहली चीज, सरकार ने हमेशा ये दावा किया है कि हमारी पूरी तैयारियां हैं, विभाग ने दावा किया है कि हमारी पूरी तैयारियां हैं, जिस दिन ऑर्डर आएगा उसी दिन हम आंसर की और रिजल्ट जो है दोनों चीजों को हम बाहर रिजल्ट जारी कर देंगे और हम भर्ती जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो सरकार के दावे हैं और मैं सरकार का कहीं पर भी एक भी जगह पर भी मैं सरकार का विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि सरकार की ही बदौलत हम इस परीक्षा में आए थे, सरकार ने ही हमें मौका दिया था और हम सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी गलत और अनावश्यक टिप्पणी हम नहीं करते हैं। परंतु मित्रों, एक बात ये अवश्य याद रखें कि सरकार तो हमारे पक्ष की है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हम सब बीएड धारकों की सहयोगी समझा, परंतु कहीं ना कहीं पर जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो कुछ करप्ट ऑफिसर्स बैठे हैं, जिन्होंने अभी पूर्व में हुई भर्तियों से भी सबक नहीं लिखा, योगी सरकार के सख्त एक्शन के बावजूद वो आज भी उन्हीं पदों पर मौजूद हैं और उनको लेकर के मैं बड़ा चिंतित हूं इस चीज को। शायद आप लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कहां पर क्या गलती हो रही है और शासन स्तर से क्या तैयारियां चल रही हैं।
यदि हम आपको बताना चाहें कि यहाँ पर सरकार जो है वो कह रही है कि 1 हफ्ते में हम भर्ती करा देंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। क्या आपने सरकार के उस वादे को याद किया है कि जब एक बार यही सरकार हमसे कह रही थी कि हम 14 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांट देंगे? आप में से कितने लोगों को नियुक्ति पत्र उस 14 फरवरी को मिल गया, वो सब आपके सामने। इसमें कोई नकारात्मक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 14 फरवरी का जो आश्वासन था वो भी झूठा निकला। आदरणीय मुख्यमंत्री के जो मंत्री जी हैं माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी, न जाने मेरी कितने बार उनसे मुलाकात हुई, और इनसे पहले अनुपमा जायसवाल जी जो शिक्षा मंत्री थी उनसे भी मुलाकात हुई और हर मुद्दे पे चर्चा हुई, और मुझे बहुत सारी चीजों में उनके सकारात्मक पहलू दिखाई दिए और बहुत सी सारी चीजों में नकारात्मक। अब हम बात करते हैं माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी, आदरणीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने आभार व्यक्त किया हम सभी सफल अभ्यर्थियों को, बड़ा ही धन्यवाद उनका है। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो मुझे 1% उम्मीद नहीं है कि 1 हफ्ते में किस प्रकार से ये नियुक्ति दे देंगे हम सबको, जब इन्होंने आज 4 से 5 दिन हो गया है, अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया। हम सभी आंसर की का वेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आंसर की में हमें पता है कि हम सभी पास हो चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। हम वेट कर रहे हैं तो सिर्फ रिजल्ट का, जिससे हमें एक अंदाजा लग जाए कि कितने साथी हमारे पास हैं और कितने साथी फेल हैं। जब हमें एग्जैक्ट संख्या पता चल जाएगी, जो 1.5 साल से अंधेरे में सरकार के अधिकारियों ने हमें अंधकार में रखा है, उन्होंने अभी तक अंधकार में रखा है कि कितने क्वालिफाई कैंडिडेट है, ये हमें एग्जैक्ट अनुमान नहीं है। यदि सरकार एग्जैक्ट हमें रिजल्ट देकर के ये नहीं बता रही है जल्द से जल्द कि कितने कैंडिडेट पास हैं कितने फेल हैं, तो हमें इस बात का डर नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे पहले जो पीएनपी है, ये इसके साक्ष्य गवाह हैं आपके साथ, इसके पहले न जाने कितने बार वहां के कर्मचारियों के द्वारा धांधली हो चुकी है। कहीं ना कहीं रिजल्ट में देरी इस बात की ओर संदेह की ओर सूचित करता है कि पीएनपी यानी पहले नंबर पाओ, पीएनपी पहले नंबर पाओ, यानी आप वहां पर जाकर के कर्मचारियों से संपर्क करें, 1, 2, 4 नंबर से जो फेल हो रहे हैं वो मोटी रकम देकर अपने नंबर बढ़वा लें। आखिर ऐसा कौन सा खेल हो रहा है पीएनपी में जो ताला बंद करके अंदर कार्रवाई हो रही है और जिसकी भनक किसी को भी नहीं लग रही? सोचने वाली बात यह है। मुझे बड़ा चिंता है उन साथियों का जो बॉर्डर लाइन पर हैं। यदि उन साथियों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी हम सभी लोगों का हमें एग्जैक्ट अनुमान नहीं कितने लोग पास हो रहे हैं, तो हमें चिंता की बात यह है कि पहली चीज 17 से 20% के अंदर ही रिजल्ट की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी 55 और 60 के बीच में ही रिजल्ट आने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और 55 अगर 17% और 20% से रिजल्ट ज्यादा आता है तो अवश्य कुछ न कुछ उसमें लोग घुसे हुए हैं। रह गई बात शिक्षा पीएनपी की हम बात करें तो इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कि पीएनपी की कार्यशैली कितनी उज्जवल रही है। आप 68,500 में ले लीजिए, आप बीटीसी को क्वालिफाई कराने के उद्देश्य में ले लीजिए, पीएनपी की स्थितियां सदैव ही संदेहजनक रही हैं। और जिसका मुझे ये एहसास है कि वहां जब भी नापे गए हैं, कोई ना कोई अधिकारी नापे गए हैं, लेकिन वहां बैठे हुए करप्ट जो ऑफिशियल हैं, जिनको हम बाबू कहते हैं, वो आज भी उस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, क्योंकि वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ के अपॉइंटेड नहीं है, पूर्व सरकारों में अपॉइंटेड किए गए हैं। तो वो आज भी मगरमच्छों की तरह वहां बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जितना ही लंबा वो समय रिजल्ट जारी करने में लगाएंगे, उतनी ही धांधली की शंकाएं बढ़ेंगी। क्योंकि अभी तक लोग नंबर इसलिए नहीं बढ़वा पा रहे थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि कट ऑफ 40-45 आ सकती है, 90-97 आ सकती है, क्योंकि वो साथ बैठे थे। क्योंकि अगर 40-45 के अकॉर्डिंग नंबर बढ़वाते तो उस हिसाब से उन्हें पैसा वहां देना पड़ता। अब 90-97 के ऑर्डर को देख करके वो वहां पर नंबर बढ़वाने का खेल कर सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी इलाहाबाद के साथियों से कि अवश्य पीएनपी पर नजर बनाए रखें और हमें सूचित करें किसी न किसी माध्यम से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्डर जब हमारे पक्ष में है, सरकार का जो विभाग है उसने दावे किए थे कि मैं जिस दिन आंसर की और उसी दिन रिजल्ट जारी होगा। तो जब यदि आप आंसर की दोपहर के बाद जारी कर सकते थे तो रिजल्ट में आखिर 1 हफ्ते का बयान जो मुख्य सतीश चंद्र द्विवेदी जी जो हमारे शिक्षा मंत्री उन्होंने दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आंसर की रिजल्ट जारी किया जाएगा। आखिर रिजल्ट जारी करने में आपको इतनी विलंब क्यों हो रहा है? आप 1.5 साल से बैठ के कर क्या रहे थे वहां पर? मैं उन अधिकारियों से, उन विभागीय अधिकारियों से बात पूछना चाहता हूं कि 1.5 साल से आप लोग बैठ करके वहां क्या कर रहे थे? ऐसा
कोई एग्जाम भी नहीं हुआ, ऐसी कोई व्यवस्थाएं भी नहीं जिसमें आप संलिप्त थे। लॉकडाउन में तो कोई कार्य हुआ ही नहीं। क्या आप लॉकडाउन में भी घर बैठ करके उन डेटा फीडिंग का या कहीं ना कहीं जरूरत वाली चीजों को आप वहां देख नहीं पा रहे थे? अब वहां पर अगर कार्य चल रहा है या डेटा फीडिंग हो रही है या आप अपलोड कर रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं संदेह की नजर में आता है। मेरा ये पर्सनल अनुमान है, हो सकता है कि मैं गलत दे हूं, इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान है कि कोई ना कोई वहां पर जरूर गलतियां होंगी अगर रिजल्ट डिक्लेयर करने में देरी की गई तो। दूसरी चीज ये, सभी साथी हमारे जो क्वालिफाई हैं, हम शुरू से यही कहते हैं कि जो क्वालिफाई है उसका सिलेक्शन श्योर है, इसमें इफ और बट करने की जरूरत नहीं है। सभी का सिलेक्शन श्योर है और सभी प्रकार से वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन मित्र, एक बात और हम बताना चाहते हैं कि हमने जो 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान सुना है, वो चाहते हैं कि भर्ती 1 हफ्ते में पूर्ण हो, परंतु आज के पेपर में अगर दैनिक जागरण में या अन्य पेपरों में देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि शासन के निर्देश के बावजूद भी विभाग अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर करने के संशय में है। आखिर ऐसा विभाग में क्या चल रहा है जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं? यदि आज दोपहर को आप आंसर की जारी कर रहे थे तो आप 2 घंटे के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप एबल हैं, सक्षम है, कैपेबल है और सरकार भी कैपेबल है, फिर भी यहाँ पर बैठे हुए मोटे मगरमच्छ जो हैं पीएनपी पर, वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि 68,500 से लेकर के इसके पूर्व में हुई और हर जगह पर ये बात सामने आई है कि वहां बैठे हुए लोग जो हैं वो हर प्रकार से सक्षम है, वो सही को गलत और गलत को सही बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में वहां लोग जरूर होंगे, इसलिए मेरे साथी जो पास हैं वो इलाहाबाद पीएनपी पे नजर रखें, वहां पे बढ़ती हुई भीड़ या लोगों का संपर्क जो है उसको वॉच करें और जैसा हो मुझे सूचित करें। दूसरी बात यह है कि विपक्ष जो हमारा है, जो हारा हुआ है, उसे अब कहीं से रिलैक्स दिखती नहीं मिल रही है, परंतु हमें सतर्क रहना है, हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि सरकार के मंत्रियों के दावे वही हैं और अधिकारी वही हैं, वो बदले नहीं है। जो 14 फरवरी को नियुक्ति की बात देने को कह रहे थे वो आज रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? हम लॉकडाउन की में फंसे हुए दोस्तों, नहीं तो आज हमारी टीम पूरी तरह से पीएनपी को घेरे होती और रिजल्ट जब तक डिक्लेयर न करा लेती पीएनपी को नहीं छोड़ती। लेकिन हम मजबूर हैं, हम यहाँ लखनऊ में हैं, हम लखनऊ में संपर्क बनाए अधिकारियों से, तो लखनऊ के मंत्री और अधिकारी भी मिलने से कतराते हैं कि इस कोरोना के समय में मिलना वो नहीं चाहते। हम वकीलों के पैनल से भी मिलते हैं तो वो भी लोग सलाह यही देते हैं कि कांटेक्ट कम करिए, ऑनलाइन बात करिए, फोन से बात करिए, जो भी सजेशंस लेना वो लीजिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ हम जीते हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को वहां भी लड़ेंगे या सरकार जा रही है सरकार के भरोसे? तो ये बात दूसरे नंबर पे आती कि सरकार ने कैविएट फाइल कर दी, सरकार वहां पर वकील खड़ा करेगी। परंतु मित्रों, एक बात ये बताइए कि यदि सरकार ने आंसर की जारी की आज और उसमें जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अगर उसने जैसे दिया है पेपर में कि 3 नंबर वो बढ़ा के देंगे या काट के देंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में तो लोग हाई कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। और दूसरी चीज, जो क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए बैठे हैं वो पहले से ही वकीलों को पैसा दे रखे हैं। तो सरकार ने क्या इलाहाबाद से लेकर लखनऊ में कहीं पर भी इस मामले में कोई कैविएट फाइल की? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि क्वेश्चन चैलेंज किए जाएंगे, इसके लिए हम इन अदालतों में भी कैविएट फाइल कर दें? खाली सुप्रीम कोर्ट की लॉलीपॉप दे दी है सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कैविएट फाइल कर दी। अरे भैया, जब आप अपने लोकल लेवल पर आप बचा ही नहीं पाओगे यहाँ से मामले, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कौन सा कद्दू में तीर मार लोगे? केवल कैविएट फाइल करने से? आपने कैविएट नहीं फाइल की, यहाँ सिंगल बेंच में भी आप देखते रहे, उसके बाद में डिवीजन बेंच में भी आपने 3 महीने पूरे बर्बाद किए, तब जाकर आपने स्पेशल अपील फाइल की। तो आप कहीं ना कहीं काम तो कर रहे हैं, बट रो के काम कर रहे हैं। आपकी कार्यशैली जो है वो संदेहात्मक है। मैं इस चीज की सख्त निंदा करता हूं, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर एक बात और, विपक्षी जो समाजवादी पार्टी के बैनर के तले यहाँ तक लड़ते आए हैं, उन्हीं की सरकार में उनका समायोजन हुआ था और आज उन्हीं की सरकार ने उनको भरपूर पैसे से समर्थन दिया है कि ये भर्ती फंसाओ, और जल्द से जल्द उन्हीं लोगों के सहयोग से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जबरदस्त पैरवी के लिए अच्छे लायरों को बुक किया हुआ है। अब ये बताइए कि एक तरफ विपक्षी सरकार तक शिक्षा मित्रों के पक्ष में पैसे से लेकर आर्थिक स्थिति से लेकर अपने काउंसिल से लेकर हर प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध करा रही, क्या आपको लगता है इन परिस्थितियों में राज्य सरकार को उचित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए या शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए?
लेकिन राज्य सरकार वो पूरी तरह से मस्त है, आशीर्वाद दे चुकी है, खुश है। उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आज का आपने रिपोर्ट देखा होगा कि मूडीज जैसी जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को डिक्लेयर करती है देश के अंदर, उसने बताया कि भारत की जीडीपी जो है शून्य स्तर पर जाने वाली है। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था तो जर्जर है ही, और सरकार, मुझे लग रहा है कि सरकार माननीय आदित्य योगीनाथ जी चाहते हैं, परंतु उनके जो नीचे के स्तर के मंत्री हैं या उनके नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले को फिर से दबाए रखना चाहते हैं। और यदि साथियों सुप्रीम कोर्ट में इफ बट कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार आप सभी होंगे, और वो सरकार होगी जिस सरकार के भरोसे आप इतना फूले नहीं समा रहे हैं कि सरकार ने कैबिनेट फाइल कर दी और 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिल जाएगी और आप उस नियुक्ति पत्र को रख करके घर में बैठे रहिएगा। यदि स्टे हो गया आंसर की पर तो रिजल्ट फिर नहीं आ पाएगा। रिजल्ट जो कि इस हफ्ते भर के लिए उन्होंने कल का बयान के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, यदि संवेदनशीलता दिखाती है सरकार और मेरी ये बात उस सरकार तक पहुंचती है, यदि वो आंसर की जारी कर देती है और साथ में रिजल्ट भी संडे तक जारी कर देती है, तो यह उसका एक स्वागत योग्य निर्णय होगा। परंतु यदि 4-6 दिन सरकार ने और ले लिए तो 10 दिन इधर निपट जाएंगे और आने वाले 1 हफ्ते के बाद केस टेकअप हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वहां खड़ा करने के लिए हमारे पास अब कोई पैसा नहीं बचा है कि हम पहली डेट पर वहां 25 से 30 लाख का खर्चा आ रहा है, और इस खर्चे को बीएड लीगल टीम अपना घर परिवार बेच करके नहीं भर पाएगी। जहां तक लड़ना था संभव है, मैं इस कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी लखनऊ से दिल्ली, आगरा हर जगह जा सकता हूं, परंतु आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिनों से बहुत सी टीमों ने कैविएट फाइल कर दी है। उनके सामने भी फंड की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उन्होंने कैविएट फाइल कर दी है। क्या वहां पर कोई हल्का फुल्का वकील हो पाएगा? मेरा तो निवेदन है कि उन टीमों से कि जो टीम इंडिविजुअली कैविएट फाइल कर रहे हैं उनको इस समय मिल के लड़ना चाहिए, टीम से जुड़ के लड़ना चाहिए, और एक नहीं हम तो कहते हैं कि 2 या 3 ऐसे काउंसिल वहां पर खड़ा करिए जिससे विपक्षियों की वहां से उनको मौका ही न मिले कि उनकी अपील ही स्वीकार की जाए। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते कुछ ऐसी चंद टीमें भी खड़ी मिलेंगी जिनके वकील आज तक हाई कोर्ट में कभी दिखाई नहीं दिए और ना ही वो पैरवीकार दिखाई दिए, और जिन्होंने अपनी कैविएट फाइल कर दी और उसके बावजूद अब वो लोगों को फिर गुमराह करेंगे कि मैंने कैविएट फाइल की है, मैं अपील लेके जा रहा हूं, तुम मेरी अपील में जुड़ो और मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हूं। साथियों, किसी को भी 2 पैसे सहयोग करने से पहले आप उसका चेहरा अवश्य देख लेना कि 1.5 साल के अंदर यह व्यक्ति कितने दिन हाईकोर्ट गया है, कितने दिन मंत्रियों से मिला है, कितने दिन अधिकारियों से संपर्क किया और कितने दिन ये बंदा धूप और छांव में निकला है बाहर। उस व्यक्ति को तभी पैसा देना, और जो आर्डर आया उस आर्डर में भी पढ़ लेना क्या उस व्यक्ति के नाम की अपील के आगे जुड़ा हुआ कोई वकील वहां पर आर्गुमेंट के लिए आया था। साथी, ये सब फिर गुमराह करने को लगे हैं। मैं किसी व्यक्तिगत टीम का विरोध नहीं करता हूं, चाहे वो बीटीसी हो चाहे बीएड हो। मैं चाहता हूं बीटीसी हमारे छोटे भाई हैं, इस मौजूदा परिस्थिति में बीटीसी टीम को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं बड़ा भाई होने के नाते कि वो यदि चाहें तो हमारे साथ मिलकर काम करें। हम सुप्रीम कोर्ट में भारी से अच्छे लायर को, पूरे टॉप लायर को हम वहां पर खड़ा कर सकते हैं। ये मैं आमंत्रण करता हूं उन सभी साथियों को। आपसी मनमुटाव अलग है, परंतु यहाँ पर हमारा सभी का स्वार्थ है। यदि एक बार हमें नियुक्ति मिल गई तो हमें आगे जो भी हमारे आपस में जो भी कड़वाहट है या जो भी खटास है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हमें नेता बनने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम चाहते हैं नियुक्ति, क्योंकि हमने 1.5 साल संघर्ष किया है। यदि ऐसे, क्षमा करें साथियों, मेरा जी दुखी है, मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। हो गया हम साथियों, इसके आगे मेरा कुछ भी कहने को मन नहीं कर रहा। जय हिंद, जय भारत।